चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि स्टेप फंक्शन क्या होता है। तो चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। और स्टेप फंक्शन को स्टेयरकेस फंक्शन भी कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन है, ए फंक्शन एफ फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल ए बी टू रियल लाइन आर इज सेड टू बी ए स्टेप फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन पी सच दैट, जो पार्टीशन पी है उसे इस तरीके से क्लोज्ड इंटरवल ए बी को पार्टीशन कर रहा है। a इक्वल टू एक्स नॉट लेस देन एक्स वन लेस देन एक्स टू एंड सो ऑन लेस देन एक्स एन इक्वल टू बी, सच दैट एफ एक्स जो फंक्शन है उसका वैल्यू आएगा सी आई फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ ओपन इंटरवल एक्स आई माइनस वन एक्स आई। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी एक्स एलिमेंट लेते हैं हम एक ओपन इंटरवल का तो उसका वैल्यू सी आई आएगा। आई का वैल्यू जहां पर 1 2 3 4 से लेके एन तक इंक्रीज हो रहा है। सपोज यहाँ पर आई का वैल्यू आप 1 ले लीजिए तो यहाँ पर ओपन इंटरवल मिल जाएगा आपको 1 लेंगे तो एक्स नॉट और यहाँ मिलेगा x1 जिसे आप ax1 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट ओपन इंटरवल मिला। इसी तरीके से इस क्लोज्ड इंटरवल में को हम पार्टीशन कर रहे हैं तो बहुत सारे ओपन इंटरवल में वो डिवाइड हो रहा है ना। फर्स्ट क्या मिलेगा एक्स नॉट x1, फिर सेकेंड क्या मिलेगा x1 x2, फिर x3 x4 एंड सो ऑन करते जाएंगे तो xn माइनस वन xn, जहां पर xn को b कह सकते हैं हम, x नॉट को a। ठीक है, तो इस तरीके से n ओपन इंटरवल्स में डिवाइड हो रहा है और सारे ओपन इंटरवल में जो f का वैल्यू है फंक्शन का वो अलग अलग कांस्टेंट के बराबर आ रहा है। मतलब पूरे इस ओपन इंटरवल में f एक ही वैल्यू गेन कर रहा है, वो है सी आई। सेकेंड ओपन इंटरवल में ही भी तो यहाँ पर कौन सा वैल्यू गेन कर रहा है C1। सिमिलरली सेकेंड ओपन इंटरवल में कौन सा C2, इसमें C3 एंड सो ऑन करते करते लास्ट में Cn। ठीक है, तो इस तरीके से वो वैल्यूज यहाँ पर गेन कर रहा है सारे ओपन इंटरवल्स में। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात यहाँ पर एक आ रही है कि आप सारे ओपन इंटरवल्स में तो x को वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर चूज करूं x नॉट को तो एफ एक्स नॉट का वैल्यू क्या होगा। सिमिलरली एफ एक्स वन का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि आपने तो यहाँ पर ओपन इंटरवल लिया है तो जो भी एलिमेंट आप चूज कर रहे हैं वो x नॉट x1 से डिफरेंट होगा। उसके अंदर बीच का कोई एलिमेंट होगा, उन दोनों के बराबर एलिमेंट नहीं होगा। ओपन इंटरवल कभी भी अपने इन पॉइंट्स को नहीं रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या पता चला कि जो पार्टीशन पॉइंट्स हैं x नॉट x1 x2 से लेकर xn तक, उन पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं किया गया है। फिर भी ये जो डेफिनेशन है वो हमारा सही है। कैसे सही है, क्योंकि हमें कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं ये देखते हैं हम लोग, जिन पर ये फंक्शन हमने डिफाइन नहीं किया। x नॉट x1 x2 से लेकर xn तक, यानी कि n एलिमेंट्स हमको मिले जिस पर हमने फंक्शन डिफाइन नहीं किया। अब n क्या है, हमारा फाइनाइट नंबर है और सबको मिलाकर अगर हम एक सेट बना दें, सपोज मैंने यहाँ पर एक सेट बना दिया A जिसमें सारे पार्टीशन पॉइंट्स हमारे हैं x2 ऐसे करके xn तक, तो ये सेट क्या करता है, फाइनाइट नंबर में एलिमेंट्स रखता है, यानी कि फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट है तो हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ये काउंटेबल सेट है, क्योंकि एवरी फाइनाइट सेट इज ए काउंटेबल सेट। और हमको पता है कि किसी भी काउंटेबल सेट का जो मेजर होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो मेजर ऑफ A इक्वल टू 0। ठीक है, मेजर ऑफ A इक्वल टू 0। और जो हमारी मेजर थ्योरी है, पूरी थ्योरी में हम ये मान के चलते हैं कि ऐसा सेट जिसका मेजर क्या होता है, 0 होता है, उसे हम काउंट नहीं करते। यानी कि अगर उसको हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, अगर उसका वो यहाँ एग्जिस्ट करता भी है और उस पर हमने फंक्शन को डिफाइन नहीं किया, तब भी हमारा जो डेफिनेशन है वो सही होगा, मतलब एग्जिस्ट करेगा ये बोल सकते हैं। तो हम ये जो पूरे सेट है उसको जिसका मेजर 0 होता है, ऐसे सेट को हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ओपन सेट ना लेकर आप इस तरीके से एक साइड ओपन एक साइड क्लोज भी ले सकते हैं। तो आपका जो डेफिनेशन है वो करेक्ट बैठेगा और आप पार्टीशन पॉइंट्स पर भी उसको डिफाइन कर पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने क्या लिया है, यहाँ पर अगर हम एक साइड ओपन एक साइड क्लोज इंटरवल लेके चलते हैं सपोज, तो किस तरीके से आता है हमारा, तो फर्स्ट हमारा आ जाएगा, जो फर्स्ट पार्टीशन आएगा वो आएगा
एक्स नॉट, अगर आई इक्वल टू 1 रखते हैं हम, तो एक्स नॉट x1, ठीक है। ये x1 की तरफ से क्लोज है, मतलब x1 को तो रखता है लेकिन x नॉट को नहीं रखता। और सपोज x इसका एलिमेंट होगा तो फंक्शन का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, c1, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड देखते हैं, जब x सेकंड वाले का एलिमेंट होगा, यानी कि x1 x2, तो ये x1 को तो नहीं रखता लेकिन x2 को रखता है, और x1 से आगे बड़े से लेकर x2 तक के जितने भी अवयव रहेंगे उनके लिए वैल्यू आ जाएगा c2, ठीक है। तो यहाँ पर सारे एलिमेंट्स हमारे डिफाइन होते गए, सिर्फ कौन सा छूट रहा है तो आगे हम देख लेते हैं। यहाँ जाते जाते हम कहाँ तक पहुंचेंगे, लास्ट में i इक्वल टू n रख देते हैं, n-1 x n तक पहुंच गए। और ये जो x एलिमेंट ऑफ x n के लिए भी ये डिफाइन होगा कि f x n का वैल्यू भी हमको क्या मिलेगा, c n मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि x1 के लिए हम फर्स्ट पार्टीशन से डिफाइन कर पाए कि f x1 का वैल्यू क्या होगा, c1 होगा, ठीक है। सिमिलरली क्योंकि x2 सेकेंड वाले पार्टीशन का एलिमेंट है, यानी कि x2 का एलिमेंट क्या हो जाएगा, f x2 का वैल्यू हो जाएगा c2। सिमिलरली आगे बढ़ते गए और यहाँ पर f xn का वैल्यू क्या हो जाएगा, cn, ठीक है। तो इस वाले कंडीशन में जहां हम क्या कर पाए, सारे अवयव को भी डिफाइन कर पाए, सिर्फ एक अवयव छूट गया है, वो है x नॉट यानी कि a। तो उसके लिए हम यहाँ पर अलग से लिख देते हैं कि एंड ये तो रहेगा ही, साथ ही साथ फर्स्ट वाले के लिए यानी कि f इक्वल टू हम कुछ भी मान लेते हैं, c1 या फिर c0 आप मान लीजिए, ठीक है, चलेगा। तो अलग अलग ऑथर ने इसका डेफिनेशन थोड़ा अलग अलग दिया, किसी ने यहाँ पर ओपन इंटरवल्स मान के चला है, किसी ने एक साइड ओपन एक साइड क्लोज्ड मान के चला है। तो दोनों ही सही है, आप दोनों को ही डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर इसको आप लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगेन एक एलिमेंट आप छोड़ दे रहे हैं और ये एक एलिमेंट क्या बनाएगा, सिंगलटन सेट बनाएगा, है ना। और सिंगलटन सेट क्या है, फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट मतलब काउंटेबल सेट है, और उसका जो मेजर होगा क्या होगा, 0 होगा। और कोई भी ऐसा सेट जिसका मेजर 0 है उसको हम मतलब नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप x नॉट f x नॉट का वैल्यू क्या है क्या नहीं है अगर आप लिख देते हैं तो भी चलेगा, अगर उसको छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं तो भी चलेगा। तो ये हमारा स्टेप फंक्शन का डेफिनेशन। अब इससे रिलेटेड हम एक थ्योरम पढ़ते हैं कि क्या स्टेप फंक्शन मेजरेबल होता है। तो इसका आंसर है हाँ, एवरी स्टेप फंक्शन इज ए मेजरेबल फंक्शन। तो चलिए इसे हम प्रूफ करते हैं। तो इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि स्टेप फंक्शन, अभी हमने जैसे पढ़ा कि कोई भी स्टेप फंक्शन होगा तो वो कहाँ से कहाँ फंक्शन होता है, क्लोज इंटरवल ए बी से आर में एक फंक्शन होता है, ठीक है। और किस टाइप से फंक्शन होता है कि एफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा हमारा, सी आई आएगा फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ ओपन इंटरवल्स एक्स आई -1 एक्स आई, जहां पर आई 1 2 3 4 से लेकर एन तक वेरी हो रहा है, ठीक है। ये हमारा डेफिनेशन। अब इसे क्या प्रूफ करना है, हमको मेजरेबल फंक्शन प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, मेजरेबल फंक्शन के डेफिनेशन का यूज करेंगे। और उसका डेफिनेशन क्या कहता है कि ये जो फंक्शन है f वो मेजरेबल होगा, f इज मेजरेबल इफ जो सेट है E। तो यहाँ पर जो हमने ओपन इंटरवल लिखा है इसको हम नाम दे देते हैं कि सपोज ये है EI, ठीक है। यानी कि हमको कितने मिल रहे हैं, E1 E2 E3 एंड सो ऑन करते करते En तक मिल रहे हैं। तो सपोज ये है हमारा EI, ठीक है, जहां पर वेयर EI इक्वल टू xi-1 xi। अगेन आप यहाँ पर या तो ओपन इंटरवल ले सकते हैं या फिर आप चाहे तो एक साइड ओपन एक साइड क्लोज इंटरवल भी ले सकते हैं, दोनों ही सही है, आप जिसे भी चूज करना चाहें, ठीक है। तो यहाँ पर EI हमने चूज कर लिया। अब क्योंकि f इज मेजरेबल फंक्शन होगा इफ ये जो E है
और ये जो ई हम ले रहे हैं वो क्या है, सारे का यूनियन है, यानी कि ये जो इक्वल टू आप बोल सकते हैं क्लोज इंटरवल ए बी ही हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो एफ इज मेजरेबल होगा इफ जो सेट हम ले रहे हैं ई एफ ग्रेटर देन ए, ये भी मेजरेबल हो जाए बाय द डेफिनेशन ऑफ मेजरेबल फंक्शन। अब इसे मेजरेबल प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो ये जो एफ एक्स फंक्शन है वो कितने वैल्यूज गेन कर रहा है, सी आई वैल्यूज गेन कर रहा है, जहां पर आई 1 से n तक वेरी हो रहा है, यानी कि n वैल्यूज गेन कर रहा है, फाइनाइट वैल्यूज गेन कर रहा है। ठीक है, तो इन्हीं वैल्यूज से हमको a को कंपेयर करना है। ठीक है, तो a का वैल्यू हम कुछ भी चूज करें तो ये जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा हमको देखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कितने वैल्यूज मिल रहे हैं हमको, C1, C2, C3, C4 ऐसे करके Cn तक हमको fx का वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, तो सपोज इसको इजी करने के लिए मैं यहाँ पर मान लेती हूँ कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, यानी कि C1 लेस देन C2 लेस देन ऐसा करके हमको वैल्यू मिल रहा है। ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम अभी प्रूफ करने के लिए लेट सपोज करके ऐसा चलते हैं कि इस तरीके का वैल्यू ये गेन कर रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं a की जगह क्या चूज कर लूं, C4 चूज कर लूं सपोज, तो ये जो सेट है वो किस तरीके से बनेगा, f ग्रेटर देन C4। तो यहाँ पर कौन कौन से x आ जाएंगे, जिनके लिए fx का वैल्यू ग्रेटर देन C4 है। तो किनके लिए है, जिनके लिए fx C1, C2, C3 वैल्यूज गेन कर रहा है वो सारे x इस सेट के एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये सेट किस तरीके से डिफाइंड है, x एलिमेंट ऑफ e को रख उन सभी x अवयवों को रखता है जिसके लिए fx ग्रेटर देन में इधर साइड के सारे आएंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, तो C5, C6, C7, Cn तक सारे अवयव जिनके लिए वैल्यू गेन कर रहा है वो सारे अवयव आ जाएंगे, है ना। यानी कि कौन कौन सा आ जाएगा, E5 और यूनियन लेते जाएंगे हम, E5, E6, E7, E8 ऐसा करके En तक। ठीक है, क्योंकि E5 के भी सारे अवयव का जो इमेज होगा F इमेज वो C4 से बड़ा होगा, क्योंकि उसका वैल्यू क्या आया, C5 आया, है ना। यहाँ हमने मान के चला है C5। इसी तरीके से C6 भी C4 से बड़ा है, तो उन सभी x का भी यहाँ वो सभी x भी यहाँ कंटेन हो जाएंगे जिसका वैल्यू क्या मिल रहा है, C6 मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे पहुंच जाएंगे En तक। ठीक है, ध्यान रखेंगे मैंने यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर सिर्फ आपको समझाने के लिए लिया है, ये जरूरी नहीं है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है ये बड़ा हो फिर छोटा हो रहा हो, मतलब कम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन इजी वे में समझने के लिए हमने इस तरीके से लिया है। सपोज ये इस तरीके से ना भी होता तो हम उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते, जैसे कि यहाँ पर हम अरेंज कर देते कि सपोज C5 सबसे छोटा है, फिर उसके बाद C7 आ गया, फिर उसके बाद C1 आ गया, ऐसे करके उसको अगर मान लीजिए वो इंक्रीजिंग नहीं है तो भी हम उसको इंक्रीजिंग में कर देंगे, और अगर सपोज यहाँ पर मैंने C1 लिखा तो C1 के बाद के सारे सेट्स यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ हम देखते हैं ये जो सेट है वो किस तरीके से बन गया, इन सेट्स का यूनियन के रूप में बन गया। ठीक है, और ये सेट क्या है, हमारे इंटरवल्स हैं, चाहे आप ओपन लीजिए या जो भी लीजिए, लेकिन इंटरवल तो है। तो हमको क्या मिला, ये जो सेट है EF ग्रेटर देन C4, ये है यूनियन ऑफ इंटरवल्स। ठीक है, इंटरवल्स। ठीक, और जो इंटरवल होते हैं उनका जो मेजर क्या होता, मतलब सॉरी, जो इंटरवल्स होते हैं वो मेजरेबल सेट्स होते हैं। तो यूनियन ऑफ इंटरवल्स, और ये क्या हो गया हमारा, मेजरेबल सेट हो गया। ठीक है, यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज अगेन मेजरेबल सेट। तो हमने प्रूफ कर दिया कि EF ग्रेटर देन C4 सेट मेजरेबल सेट है। अब यहाँ तो मैंने C4 चूज किया था, आप C4 की जगह कोई भी रियल नंबर अगर आप चूज करेंगे तो इस तरीके से आप सेम वे में प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि C4 वैल्यू मैंने आर्बिट्रेरी चूज किया था, सो ये जो सेट मतलब हमने प्रूफ किया EF ग्रेटर देन A, ये जो होगा वो सारे रियल नंबर्स के लिए प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया कि जिस स्टेप फंक्शन होता है वो मेजरेबल फंक्शन होता है। इसे प्रूफ करने का एक और तरीका होता है
क्योंकि हमको आगे उसको हम आगे पढ़ेंगे सिंपल फंक्शन के डेफिनेशन में, कि जो प्रत्येक स्टेप फंक्शन होता है वो सिंपल फंक्शन होता है और सिंपल फंक्शन जो होता है वो मिजरेबल फंक्शन होता है। तो इस तरीके से भी आप स्टेप फंक्शन को मिजरेबल प्रूफ कर सकते हैं कि स्टेप फंक्शन, सारे स्टेप फंक्शन सिंपल फंक्शन होते हैं और सारे सिंपल फंक्शन मिजरेबल होते हैं। तो हमने प्रूफ किया कि सारे स्टेप फंक्शन भी मिजरेबल फंक्शन होंगे। ये सेकेंड तरीका है और सिंपल फंक्शन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए, ये थ्योरम तो प्रूव हो गया। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्या क्या स्टेप फंक्शन के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। स्टेप फंक्शन का सबसे अच्छा और सिंपल एग्जाम्पल होता है एक कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, तो अगर हम एक कांस्टेंट फंक्शन लेके चलते हैं तो ये भी एक एग्जाम्पल है स्टेप फंक्शन का। कैसे, तो ये हम देख लेते हैं। तो सपोज हमने कांस्टेंट फंक्शन लिया फ्रॉम ए क्लोज इंटरवल ए बी टू आर, ठीक है, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू गेन करता है, सपोज सी, ठीक है, फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ ए बी। तो इस तरीके से हम कांस्टेंट फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो हमने एक्चुअल में यहाँ पर क्या किया है, ए बी का पार्टीशन तो लिया है क्लोज इंटरवल का, लेकिन उसको सिर्फ एक ही पार्टीशन में तोड़ा है जो कि खुद ही ए बी है, और वो उस पार्टीशन में एक कांस्टेंट वैल्यू ग्रहण कर रहा है सी। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्टेप फंक्शन का, और सबसे सिंपल भी। तो इसी एग्जाम्पल से ही हमको एक आइडिया आ जाता है कि जो स्टेप फंक्शन होता है वो एक्चुअल में क्या करता है, फाइनाइट नंबर में वैल्यूज को गेन करता है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी भी है ये। सेकेंड हम ले सकते हैं, अगर किसी पार्टीशन को हम दो पार्टीशन में तोड़ दें तब भी ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे कि एफ हम ले रहे हैं ए बी से आर में कोई भी फंक्शन, और इसको हम दो पार्टीशन में तोड़ देते हैं इस तरीके से, सच दैट कि एफ एक्स क्या वैल्यू गेन करता है, 1 और 0 वैल्यू गेन करता है। सपोज 1 वैल्यू कब गेन कर रहा है, जब वो जब x वैल्यू है a से c के बीच में, और सेकेंड 0 वैल्यू गेन करेगा जब वो है c से, तो यहाँ एक इक्वल ना ले हम तो ज्यादा बेटर होगा, b के बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम एक और अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं स्टेप फंक्शन। थर्ड एग्जांपल है इसका सिग्नम फंक्शन। ठीक है, ए सिग्नम फंक्शन इज ए स्टेप फंक्शन। ठीक है, तो इस सिग्नम फंक्शन को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, तो अगेन बाकी चीजें तो सेम रहेंगी हमारी। तो एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा, ये तीन वैल्यूज गेन करता है, -1, 0 और 1। ठीक है, -1, 0 और 1। ठीक है, -1 कब के लिए होगा हमारा, जब x का जो वैल्यू है वो 0 से छोटा हो। ठीक है, और 0 कब आएगा, जब बराबर हो 0 के, और 1 कब आता है, जब ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिग्नम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, और यहाँ पर पूरा रियल लाइन हमारा कवर हो जाता है। ठीक है, जब x से छोटे वैल्यूज लेंगे हम तो उन सब के लिए एफ एक्स का वैल्यू -1 ही आएगा। जैसे कि आप ले सकते हैं x की जगह -1, -0.5, -2, सारे वैल्यूज के लिए सिर्फ -1 हमको मिलेगा। ठीक है, यानी कि सारे नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए -1, x इक्वल टू 0 लेंगे तो उसका वैल्यू 0, और अगर सारे पॉजिटिव रियल नंबर लेंगे तो उनके लिए एक ही फंक्शन का वैल्यू मिलेगा और वो है 1। तो इस तरीके से 3 एग्जाम्पल हमने देखे स्टेप फंक्शन के, और तीनों ही बहुत अच्छे और बहुत ही इजी एग्जाम्पल्स हैं इसके। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंपल फंक्शन के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।